अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतामत कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, अगर गंदम गिर जाती है तो उससे कितना नुकसान होता है। क्या हमारा किसान गिरी हुई गंदम से खड़ी गंदम के बराबर पैदावार ले सकता है? अगर ले सकता है तो कौन से ऐसे अवामल हैं जिन पर अमल करके हमारा किसान उस गिरी हुई गंदम से ज्यादा पैदावार ले सकता है। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, जिस वक्त गंदम गिर जाती है तो गिरने की कुछ वजूहात होती हैं। पहले नंबर पर जिन लोगों ने नाइट्रोजनी खाद ज्यादा इस्तेमाल की होती है, गंदम कद ज्यादा कर जाती है। हमारे किसान अक्सर ज्यादा टिलरंग, ज्यादा शगुफ निकलवाने के लिए नाइट्रोजनी खाद का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें कि नाइट्रोजनी खाद गंदम को उतनी ही देनी चाहिए जितनी उसको जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा आप अपनी गंदम को नाइट्रोजन की खाद देते हैं तो गंदम के जो पौधे हैं उनका कद ज्यादा हो जाएगा, पत्तों में हरियाली ज्यादा आ जाएगी, लचक आ जाएगी, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है कि गंदम के गिरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो गंदम का गिरने की वजह है वो ये भी होती है कि हमारे किसान बीज गंदम का 50-60 किलो से ज्यादा डाल देते हैं। अगेती गंदम काश्त की और 60 किलो बीज डाल दिया तो उस वक्त भी हमारी गंदम के गिरने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आपने लेट काश्त की है गंदम तो उसमें तो आप 60 किलो तक गंदम का बीज डाल सकते हैं। लेकिन अगेती गंदम है जो 50 किलो ही महकमा ज़राअत रिकमेंड करता है तो उतना ही डालना चाहिए। अगर बीज ज्यादा डाला है हमारे किसान ने और जितनी स्पेस हमारे गंदम के पौधे को चाहिए वो मिल नहीं रही, वो जो पौधा है वो कमजोर होगा लेकिन कद करेगा, लेकिन उसका जो पौधे का जो मुड है, शाख है, वो इतनी मजबूत नहीं होगी, मोटी नहीं होगी, तो ऐसी गंदम के गिरने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, वो गंदम गिरती है जिस वक्त आप गंदम गोब की हालत में होती है, हवा चल जाए तो तब भी गिर जाती है, या उस वक्त ज्यादा गिरने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं जिस वक्त आपकी गंदम ने सिट्टा पूरा निकाल लिया है और सिट्टे के अंदर जो दाना है वो बन रहा है, उसमें दूध बन रहा होता है, उस दाने में दूध की भराई हो रही होती है। अगर उस वक्त आप गंदम को पानी लगाते हैं, पानी ज्यादा लग गया, हवा चल गई तो आपकी गंदम गिर गई। ऐसी गिरी हुई गंदम की जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाती है। तो हमारे किसान अगर उस गिरी हुई गंदम से खड़ी गंदम की बराबर पैदावार लेने की अगर कोशिश करते हैं तो उनको चंद एक ऐसी बुनियादी अवामल हैं जिन पर अमल करना होगा। पहले नंबर पर तो अगर आपकी गंदम उस वक्त गिरी है जिस वक्त दाने के अंदर दूध की भराई हो रही है, यानी कि फुल दाने के अंदर दूध नहीं बना, नहीं भरा, उस वक्त अगर आपकी गंदम गिर जाती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। उससे तो हो सकता है 50% या इससे ज्यादा का भी नुकसान हो जाए। लेकिन जो गंदम उस वक्त गिरती है जिस वक्त दाने के अंदर दूध की जो भराई है वो मुकम्मल हो चुकी है और आपकी गंदम गिर जाती है, तो ऐसी गिरी हुई गंदम से हमारे किसानों को चाहिए कि जिस वक्त गंदम गिर जाती है तो उस पर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें या फिर NPK 2020 का स्प्रे कर दें। उस वक्त पोटाश का स्प्रे करने से आपकी गंदम की जो पैदावार है वो काफी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन याद रखें कि जो खड़ी गंदम है उसके बराबर पैदावार आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन काफी बेहतर पैदावार ले सकते हैं। इस नुकसान को कम से कम आप कर सकते हैं। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर खड़ी गंदम 50 मन फी एकड़ पैदावार दे रही है तो ये 40 से 45 मन तक ये भी पैदावार दे सकती है। लेकिन जिस वक्त आपकी गंदम गिर जाती है तो उसको फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
क्योंकि जो पौधे नीचे आ जाते हैं, पत्ते नीचे आ जाते हैं, उनको फंगस बहुत जल्द लग जाती है। तो इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि जिस वक्त वो स्प्रे करते हैं NPK 2020 का, पोटाश का, तो उस वक्त उनको चाहिए कि फंगस का स्प्रे भी लाजमी साथ में कर दें, ताकि गंदम के पौधे जो हैं उनको फंगस ना लगे। अगर फंगस लग जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो गंदम के पौधे होते हैं वो मुड़ से खराब होना शुरू हो जाते हैं। उनमें जो फंगस लगती है तो उसकी वजह से जो खुराक है वो पौधे को नहीं मिलती। और याद रखें कि जो पौधा गिर जाता है उसकी जड़ें हिल जाती हैं, ज़मीन से जो खुराक हासिल करनी होती है पौधे ने वो बहुत हद तक उसमें रुकावट आ जाती है। पौधा सही तौर पर ज़मीन से खुराक हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि ज़मीनी खुराक देने की बजाय ऊपर से सिट्टे को खुराक दी जाए। अगर हमारा किसान ऊपर स्प्रे करता है, सिट्टे के जरिए खुराक देता है, तो काफी हद तक वो बेहतर पैदावार ले सकता है। अगर पैदावार की बात करें तो खड़ी गंदम के बराबर तो वो पैदावार नहीं ले सकता, लेकिन इस नुकसान को काफी हद तक वो कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गंदम 50 मन फी एकड़ के हिसाब से औसत दे रही है जो खड़ी है, तो ये 40-45 तक ये भी अपनी एवरेज देगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।